गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द तथा वाक्य। इसका आधा भाग हम पढ़ चुके हैं और आधा जो बचा हुआ उस भाग को हम पढ़ेंगे। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, शब्द। आपने शब्द आपको पता है ना, आप शब्द कैसे बनाते हैं। जैसे क धन म धन ल। कमल क्या है, ये क्या है, 3 वर्ण है, 1 2 3। अभी तीन वर्णों को मिला के क्या बन गया, एक शब्द बन गया कमल। ठीक है, ये क्या बन गया, शब्द। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए क्या, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो शब्द कहलाता है। सार्थक समूह मतलब देखो क म ल, कमल, कमल का एक मतलब है ना, कमल क्या है, एक फूल है। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें, अगर हम इसका उल्टा कर दें ल म क, तो लमक क्या है, लमक का कोई अर्थ है, लमक का कोई अर्थ है, लमक का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। तो कमक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये शब्द नहीं है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। आपकी जो परिभाषा है उसमें भी एक है, शब्दों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे कमल, कमल का एक मतलब निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है, तो वो क्या है, शब्द है। लमक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं माना जाएगा, ये होगा निरर्थक शब्द, ये निरर्थक शब्द में आता है। अब देखिए उसी तरीके से इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कार, घर, अंगूर, लड़की, कोयल, ताला, कुत्ता, ठंड, रेत। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं वाक्य। अब हमको क्या पढ़ना है, वाक्य। और वाक्य क्या होता है, देखिए वाक्य क्या है, जिस तरीके से वर्णों के सार्थक मिल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, उसी तरीके से शब्दों के सार्थक मिल से, इसकी जो परिभाषा है वो है शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, नहीं सॉरी, सार्थक मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य बनता है। अब देखिए ये कैसे बनता है, कैसे बनाएंगे हम इसको। तो जैसे हमने वर्णों को मिला के शब्द बनाया, उसी तरीके से हम शब्दों को मिला के अब क्या बनाएंगे, वर्ण, ये वाक्य बनाएंगे, सॉरी। तो वाक्य क्या, देखिए मैंने कहा कमल, कमल क्या है हमारे पास, एक क्या है, एक शब्द है कमल। धन, घर, घर क्या है, एक घर क्या है, शब्द है कमल, घर, धन, चल, चल क्या है, एक शब्द है। अब ये हमारे पास कितने शब्द हो गए, ये हमारे पास 3 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए, 3। और इन 3 शब्दों को मिलकर हमारा एक क्या बन गया, क्या बन गया, वाक्य। अब इसको हम लिख देते हैं सही से, कमल, घर, चल, कमल, घर, चल, ये हमारा एक क्या है, वाक्य। ये क्या है, वाक्य। ठीक है, और इस वाक्य का क्या निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है, एक मतलब निकल रहा है। तो ये कैसा वाक्य है, सार्थक वाक्य है। ये क्या है, सार्थक, मतलब ये एक वाक्य है जिसका एक अर्थ निकलता है, वो वाक्य है जिसका एक सही अर्थ निकलता है। अगर हम इसी को हम अगर उलट पुलट कर दें, उल्टा पुल्टा कर दें, तो इसका अर्थ निकलेगा, तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम कहेंगे चल घर, हम कर देंगे घर, चल, घर, घर, कमल, तो ये क्या है, इसका एक सार्थक या सही अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, वाक्य नहीं है। इसी तरीके से देखिए आपकी बुक में जो दिया गया है, किसान खेत जोत रहा है जोत रहा है, जोत खेत किसान रहा, तो ये क्या है, किसान खेत जोत रहा है, ये तो क्या है, एक सार्थक अर्थ है, वाक्य है, सार्थक वाक्य है, इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। लेकिन जोत है जोत खेत किसान रहा, तो ये क्या, इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य नहीं है। इसी तरीके से कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, क्या इसका मतलब है कि कुत्ता क्या कर रहा है, भौंकने का काम कर रहा है रहा भौंक कुत्ता, तो ये क्या, सार्थक नहीं है, ये सही तरीके से नहीं लिखा गया, ये क्रम से नहीं लिखा गया, तो ये वाक्य नहीं है। यहाँ पे कमल, घर, चल, ये क्रम से लिखा गया, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या, वाक्य है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया चल, घर, कमल, तो ये क्या, क्रम से नहीं लिखा गया, तो ये वाक्य नहीं है। ठीक है ना। आपने देखा कि, आगे पढ़ते हैं, आपने देखा कि उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे पहले वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखने पर उनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, जबकि उन्हीं शब्दों को अव्यवस्थित या आगे पीछे लिखने पर वाक्यों का अर्थ समझ में
नहीं आ रहा है। इसी प्रकार शब्दों का ऐसा क्रम जिसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वो कह रहा है अगर जब इसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो, एक अर्थ निकल रहा हो, सही अर्थ निकल रहा हो और ये क्रम से लिखे हों, तो ये क्या है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये वो क्या है, वाक्य है। और अगर हम इसको उलट पुलट कर दें, उल्टा सीधा लिख देंगे, तो इसका अर्थ सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये वाक्य नहीं होगा। आगे देखते हैं। आओ कुछ अन्य वाक्य पढ़ें। यह मोर है, मोर नाच रहा है, मोर के पंख सुंदर है, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो आया ना आपको ये चैप्टर समझ में, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, शब्द किसे शब्द कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। धन्यवाद।